स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बारां की, जहां अन्नपूर्णा नगरी के वीर शिरोमणि दादा बंकट की 106वीं जयंती के शुभ अवसर पर दादा बंकट की मूर्ति की स्थापना व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां शुजालपुर मंडी थाना पुलिस की सफलता, 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बारां के अन्नपूर्णा नगरी में वीर शिरोमणि दादा बंकट की 106वीं जयंती पर भव्य आयोजन हुआ। भगवान प्यारे राम जी के मंदिर धाम से शुरू हुई कलश यात्रा ने शहर के प्रमुख मार्गों नर्मदा चौराहा, सदर मार्केट, श्री जी मंदिर, सब्जी मंडी, इंदिरा मार्केट, प्रताप चौक और दीनदयाल पार्क का भ्रमण किया। जगह जगह व्यापारियों, संगठनों और नागरिकों ने स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा और जयकारों से यात्रा का स्वागत किया। घुड़सवार और झांकियां शोभा बढ़ाने का केंद्र रहीं। इस अवसर पर दादा बंकट की मूर्ति की स्थापना और अनावरण बूंदी नरेश एवं वंशवर्धन सिंह तथा संत समाज के कमल द्वारा किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पुलिस व प्रशासन ने ड्रोन व सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। आयोजन में व्यापारियों, हिंदू संगठनों और शहरवासियों में उत्साह देखा गया। बारां से सीनियर संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। बारां में भाजपा महिला मोर्चा की जिला बैठक में प्रदेश प्रवक्ता शिवांगी सिकरवार ने कहा कि केंद्रीय बजट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में बालिकाओं की शिक्षा, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। बारां से सीनियर संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रिकड़ी गांव में खेत में जानवर चराने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें 7 लोगों ने यश यादव पर धारदार हथियारों से हमला किया। कुल्हाड़ी, तलवार और लठ से घायल यश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्या हुआ था घटना? वो उनकी गाय ढो रहा है हमारी फसल में, तो मैं रगड़ने गई तो हमारे पीछे लट लुक कर मैं मेरे बहू तो भागी और बेटा को सदा लिया और तलवार, इतनी बड़ी तलवार कुल्हाड़ी थी, यहाँ भी मार दी, पैर भी तोड़ दिए, 2 हाथ भी तोड़ दिए। कौन लोग हैं ये हमारे मेरे देवर लगते हैं रिश्ता में। उनके बच्चे हैं, ढोर चराए हैं उनने, न पढ़े न लिखे, 5वीं भी नहीं पढ़े। कितने लोग थे? वो 4 लेडीज थी और 3 बेटा है उनके, एक बहू, एक अईमई, 2 अईमई, यानी 2 अईमई है मेरे देवर। कभी झगड़ा हुआ? हाँ, मेरे बेटा को एक बार मार दिया। अब उसका बेटा को मारा। अभी क्या ये जानवर की झगड़ा है? हाँ, बस फसल चरा लेते हैं, बोलने जाते तो ऐसा मारते। कौन से गांव की घटना है? रिकड़ी। कल रिकड़ी में क्या घटना है? कल दिनांक 12/2/26 को दोपहर करीब 2 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि यश पिता राजेश यादव, उसके साथ में गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की है। वो 112 से उसको लेकर आए। उसको दोनों पैरों में, हाथ में, सिर में चोट थी और खून भी बहुत बह रहा था, तो उसको तत्काल PSC बोरदई लेकर गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद में उसको बैतूल रेफर किया गया। बैतूल से फिर उसको एम्स भोपाल रेफर किया। वर्तमान में इलाजरत है भोपाल में। और जो पीड़ित है उसके पिताजी राजेश यादव की तरफ से फिर अपराध दर्ज किया गया, जिसमें उसने बताया कि उनका जो है पारिवारिक जो ज़मीन वमीन का विवाद है, जो उनके शायद रिश्तेदारी है, यादव समाज के लोग हैं, मधु यादव के पुत्र है, झापड़िया, मंगरिया और कालिया। इनके साथ इन लोगों ने पुराने रंजिश और ज़मीनी विवाद को लेकर उसके बेटे जो यश यादव के साथ में है, कुल्हाड़ी, तलवार और डंडों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई है। और राजेश यादव की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई है 5 लोगों के विरुद्ध, और अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप पाइकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बुरहानपुर में 696 करोड़ 37 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। वे शिकारपुरा थाने से स्टेडियम ग्राउंड तक रोड शो करेंगे और स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। लोकार्पण में जिला अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट, सड़कें, जलावर्धन योजना,
बिजली ग्रिड और पावर लूम क्लस्टर जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी हैं, जबकि सामाजिक, व्यापारिक, युवा और महिला संगठनों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। तैयारियां लगभग परिपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी महाकाल की नगरी से आने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ही बुरहानपुर पहुंच रहे हैं। 696 करोड़ 37 लाख के लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे और जब मुख्यमंत्री बुरहानपुर आएंगे और महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही आएंगे तो खाली हाथ थोड़ी आएंगे। बुरहानपुर को बहुत कुछ देके भी जाएंगे, बहुत सी घोषणाएं करेंगे। उनके स्वागत सत्कार के लिए रोड शो के लिए लोगों में उत्साह है, उमंग है और शिकारपुरा थाने के आगे से रोड शो प्रारंभ होगा और वे स्टेडियम पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे, भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। 696 करोड़ 37 लाख लगभग 73 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। धुले के पंचवटी देवपुर स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। दोपहर 12 बजे साबूदाना वितरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद 3 बजे भव्य पालकी समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्र और भक्ति से भरी 12 पावली शामिल हैं। रात 8 बजे महाआरती होगी और इसके बाद साबूदाना महाप्रसाद बांटा जाएगा। रात 9 बजे से वारकरी संप्रदाय का भजन कार्यक्रम शुरू होगा, जो रात 12 बजे तक चलेगा। मंदिर प्रशासन ने सभी भक्तों से दर्शन और प्रसाद का लाभ लेने की अपील की है। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। धमधा में साहू समाज के लिए बड़ी खुशखबरी के रूप में तहसील साहू संघ के भवन का भूमि पूजन साईं मंदिर के पास संपन्न हुआ। नगर पंचायत द्वारा करीब 1 एकड़ जमीन प्रदान की गई है और भवन निर्माण के लिए लगभग 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, नगर के जनप्रतिनिधि, साहू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों समाजजन उपस्थित रहे। साहू समाज ने लंबे समय से इस सामुदायिक भवन की मांग की थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। ये भवन सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा और समाज की एकजुटता को मजबूत करेगा। साहू समाज का परिक्षेत्रीय सम्मेलन और भक्त माता कर्मा तहसील स्तर पे और भक्त माता कर्मा जयंती ग्राम धौरा भाठा में आयोजित किया गया था। उस वक्त हमारे अध्यक्ष इनके साहू समाज के भाई श्यामलाल जी साहू डोडकी वाले थे और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय अरुण साव जी का आगमन हुआ था और समाज वालों ने एक भवन के लिए उनके सामने अपना मांग रखा। तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं नगरीय निकाय मंत्री हूँ, पंचायत मंत्री नहीं हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दे सकता। नगर में अगर भूमि उपलब्ध हो जाए तो मैं नगर के लिए, यहाँ साहू समाज के लिए एक भवन के लिए राशि देने के लिए तैयार हूँ। तो अध्यक्ष के नाते श्रीमती श्वेता अग्रवाल ने वहाँ उनको अवगत कराया कि हम नगर में साहू समाज के लिए स्थल और जगह उपलब्ध कराएंगे और इसी के उपरांत माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने वहाँ 25 लाख रुपए साहू समाज धमधा तहसील के लिए धमधा नगर में भवन के लिए घोषणा की। अब हमारे समाज के लिए तो बहुत खुशी की विषय है। लंबा समय से साहू समाज मांग कर रहा था और माननीय मंत्री जी रविंद्र चौबे जी वो धमधा कार्यक्रम में, तहसील स्तरीय के कार्यक्रम में मांग रखा था। उसमें 26 लाख रुपये देने की घोषणा किया था। 1 साल बीत जाने के बाद वहाँ बोरी में भी अपनी मांग को दोहराया। वहाँ भी सर्वप्रथम साहू समाज को महत्व देकर 26 लाख रुपया देने की भी बात कही, लेकिन ये मांग चलता रहा। साहू समाज के लिए चाहे उपेक्षा कहा जाए, उनके लिए शब्द कमी है, लेकिन हमारे सरकार बदला, उप मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में, तहसील स्तर कार्यक्रम में धौरा भाठा में हम लोगों का समाज के स्वीकार किया निवेदन को और उन्होंने समाज के कार्यक्रम में आया। हम लोग समाज की ओर से मांग प्रस्तुत किया। उसमें जमीन संबंधी, चूंकि वो नगरीय मंत्री था माननीय मंत्री जी,
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नगरीय क्षेत्र में ही कुछ दे सकता हूँ, अब ग्रामीण है कि नगर के क्षेत्र में आता है, आप बताइए। तो चूंकि जहाँ हमारा अभी वर्तमान कार्यालय सिवना भाटा में है, तो वो ग्राम पंचायत डंगनिया के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर शहरी स्तर होगा तो हम दे सकते हैं। उसी वक्त हमारी दीदी जो नगर पंचायत अध्यक्ष है श्वेता अग्रवाल वहाँ उपस्थित थी, वो भी अतिथि थी। उन्होंने तत्परता से बिना समय देर किए, बिना समय गंवाए उन्होंने कहा कि मैं समाज के लिए, साहू समाज के लिए 1 एकड़ जमीन मैं आवंटित करवाऊंगी अपने नगर पंचायत की ओर से। और उसी वक्त फिर माननीय मंत्री जी 25 लाख देने की घोषणा किया और तत्परता से राशि भी उन्होंने स्वीकृत करके नगर पंचायत में भेज दिया। और कुछ प्रक्रिया के कारण से अब तक लेट हुआ। इसको तो 6 महीना पहले बन जाना था और शायद टेंडर वगैरह भी हो गया था। तो ऐसे हम हमारी दीदी जो नगर पंचायत अध्यक्ष है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे साहू समाज की ओर से कृतज्ञता अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। यही और बहुत खुशी का माहौल है। बोलो कर्मा माता की। सर्वप्रथम आप सभी को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अत्यंत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर यहाँ तहसील साहू संघ के जितने भी पदाधिकारी गण आए हुए हैं, यहाँ के अध्यक्ष गण आए हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनका ही एक प्रथम प्रयास था। बहुत दिनों से इनकी बहुप्रतीक्षित मांग थी कि हमारा एक साहू समाज का भवन हो, और इन्होंने अपनी समस्या से अवगत मंत्री जी को भी कराया था, लेकिन खाली घोषणा कागजी कार्यवाही ही रह गई। और इसके पहले धौरा भाटा में तहसील साहू संघ की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो इन लोगों ने अपनी मांग रखी, तो उन्होंने कहा कि यह ग्राम स्तर पर, तो मैं क्योंकि नगरीय निकाय मंत्री हूं, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में तो इसकी घोषणा नहीं कर पाऊंगा। यदि नगर के माध्यम से आप लोगों का यदि मांग है तो मैं इसके लिए बिल्कुल सहर्ष तैयार हूं। मैंने इस बात को जैसे ही सुनी तो मैंने तुरंत मंत्री जी से अपनी बात रखी और बिना विलंब किए यह कहा कि मंत्री जी, मैं आप यदि घोषणा करते हैं तो मैं बिल्कुल सहर्ष अपने नगर पंचायत में जगह देने के लिए और तैयार हूं। क्योंकि थोड़ी विलंबता इसलिए हुई तकनीकी कारणों से कि यह तो इसका जो भूमि पूजन बहुत पहले हो जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं क्षमा चाहूंगी कि थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आप सभी के प्रयास से यह जो भूमि पूजन का कार्यक्रम आज सफल होने जा रहा है, इसके लिए मैं सभी साहू समाज के पदाधिकारी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और यह भवन बनने से धमधा ही नहीं, बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र के ग्रामीण वासी हैं, सभी को इस भवन का लाभ मिलेगा और जो भी अपना कार्यक्रम इन लोग व्यवस्थित ढंग से कर सकेंगे। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। खरगोन में नवग्रह मेले के मशुआरा कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट के बाद विवाद बढ़ गया है। सकल हिंदू समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भविष्य में मुशायरा और फिल्म स्टार नाइट जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने और पारंपरिक भजन संध्या व धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। प्रशासन ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किस प्रकार की बात है, क्या कहना चाहेंगे? मुशायरे का विरोध भी किया। आज सकल हिंदू समाज और पूरे हिंदू संगठन ने एक साथ मिलकर यह ज्ञापन दिया है कि नवग्रह मेले के नाम पर जमजम मार्केट में एक मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू शायर पर अंडे फेंके गए एवं उसके साथ हाथापाई भी हुई। इसके विरोध में भी दिया है। और नवग्रह मेला एक धार्मिक मेला है जिसमें धार्मिक आयोजन होना चाहिए। इस तरह के ऑर्केस्ट्रा या फिल्म नाइट नहीं होना चाहिए, इसका विरोध किया है। और अगर इस तरह के कोई आयोजन होते हैं मेले में तो पूरा हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। क्या नाम लिखते हैं पूरा? बबलू पाल, जिलाध्यक्ष सकल हिंदू समाज। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट।
कोटा में पुलिस लाइन स्कूल के छात्रों ने साइबर थाने का दौरा कर साइबर अपराधियों के खिलाफ डिजिटल जागरूकता हासिल की। छात्रों ने थाने की लैब में देखा कि कैसे एक छोटी गलती भी बैंक खाते को खाली कर सकती है, जबकि पुलिस अफसरों ने उन्हें साइबर सुरक्षा के गुण सिखाए। इस अनुभव के बाद से छात्र अब अपने मोहल्लों में साइबर गार्ड बनकर लोगों को जागरूक करेंगे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। सारंगपुर में स्वच्छ भारत मिशन की कवायद कागजों तक सिमट गई है, जबकि शहर में कचरा और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका को कचरा उठाने और जैविक खाद बनाने के लिए लाखों रुपए की मशीनें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन ये मशीनें पुराने फिल्टर प्लांट परिसर में शोपीस बनकर धूल जमा रही हैं। नगर के कई हिस्सों में कचरा सड़कों और नदी के किनारे जमा है, जिससे राहगीरों को बदबू और स्वास्थ्य खतरा पैदा हो रहा है। टेंचिंग ग्राउंड पर कचरा डालने का क्रम जारी है, लेकिन मशीनें सुरक्षा कारणों से चालू नहीं की गई हैं। नगर पालिका सीएमओ ज्योति सुनहरे के अनुसार टेंडर जारी है, जल्द ही मशीनें लगाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल शहर में कचरा प्रबंधन और निष्पादन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। फरार आरोपियों में से 10,000 रुपए के नामी बादल, जो राजस्थान के कोटा में छिपा था, को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 8 फरवरी को दर्ज इस मामले में चिराग और बादल पर हत्याकांड का आरोप था। थाना प्रभारी शिव कुमार यादव के नेतृत्व में विशेष टीम ने मुखबिर सूचना, सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से गिरफ्तारी सुनिश्चित की। शेष फरार आरोपी की तलाश अभी जारी है और पूरे अभियान में शुजालपुर पुलिस, साइबर सेल शाहजहांपुर और राजस्थान पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर, निश्चित पुलिस मंडी थाना अपनी प्रशंसा की पात्र है कि अज्ञात किस तरह से ये सफलता मिली और कौन कौन इसमें आरोपी और हत्या की पीछे की मुख्य वजह क्या सामने ये 8 तारीख को हमारे शुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में ग्राम देवनेपानिया रोड पर एक लाश मिली थी, जो काफ़ी छत मतलब उसको जलाया गया था, जली थी और गला भी उसका रेता हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंच के उसको शनाख्ती की उसके प्रयास करने पर उसकी शनाख्त धर्मेंद्र उर्फ गोलू सरवर निवासी सीहोर के रूप में हुई थी, जिस पर से उसके परिजनों को तलब कर उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। रिपोर्ट पर से अपराध 302 वगैरह का पंजीबद्ध किया गया और आई विवेचना साक्ष्यों के आधार पर 2 नामजद आरोपी, एक चिराग कुमावत और एक बादल लोधी, दोनों ही निवासी सीहोर के हैं और मृतक ये तीनों आपस में दोस्त भी थे, के नाम से एफआईआर पंजीबद्ध की गई। एफआईआर पंजीबद्ध करने के बाद आरोपियों की लगातार तलाश पतारसी के दौरान एक आरोपी बादल लोधी को पुलिस टीम द्वारा पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। बादल लोधी को कल गिरफ्तार कर उससे पूछताछ में उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया और अपने दोस्त चिराग के साथ मृतक को। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।